इतना जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अरे कभी कदार बच्चों का भी ध्यान रख लिया कीजिए। हमको सबका ध्यान रखना आता है। सीधे सीधे बोलो, बात क्या है? और आज हमारा रास्ता में काहे आके खड़ा हो गई हो तुम? हाँ, अब तो आप ही बोलबे कीजिएगा कि हमरा रास्ता रोक के काहे खड़ी हो। काहे कि अब चंदा जो जेल से बाहर आ गई, जब चंदा जेल में थी तो कैसे फड़फड़ा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे हमरे सामने। देखो नीला, तुम ही कुछ कर सकती हो, कुछ करो नीला, चंदा को जेल से बाहर निकालो। और अब जब वो जेल से बाहर आ गई है तो कौन नीला, काहे की नीला? अगर दूसरा हमरी तारीफ में कह देते तो का बिगड़ जाता, लेकिन आपकी तो आदत है जिंदगी भर कोसते रहने की, कटघरा में खड़ा करके। इसमें भी तुम्हारी कोई भलाई होगी, इसीलिए तुमने चंदा को छुड़ाया है। उस मासूम लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। अरे जो आपके दिमाग में हमरे प्रति गलतफहमी बैठ गया है ना, तो क्या कहते हैं कि खाली हम अपने प्रति सोचते हैं, स्वार्थी हैं। अरे जाइए, हम अगर अपनी जान भी निकाल करके आपको और आपके परिवार वालों को दे देंगे ना, तो भी इस जन्म में हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हारी जैसे औरत का इस जन्म तो क्या, किसी जन्म में विश्वास नहीं कर सकते हैं। बस अब अगर एक शब्द भी आगे बोला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, जया कहीं मिल नहीं रही, सब तरफ खोजे, नहीं पता कहाँ चली गई। उसको फोन किए? मम्मी, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है? एक काम करो, तुम उसकी सहेलियों से पूछो, हम भी देखते हैं। हमारी बच्ची न जाने कहाँ होगी, हम ही देखते हैं। क्या हुआ कार्तिक, तुम इतना परेशान काहे लग रहे हो? जया कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हो गया। पूरा घर छान मारे, कहीं नहीं मिल रही है। जया को भी कॉल किए, उसके दोस्तों को भी कॉल किए, कुछ पता नहीं चल रहा। हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है भाभी, आखिर जया गई कहाँ? तुमने जया के सारे दोस्तों को फोन करके पूछा कि नहीं? भाभी, सबका फोन ट्राई कर लिया, एक का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। पता नहीं जया के दिमाग को क्या हो गया है, क्यों ऐसे कर रही है। अब तो चंदा भाभी भी जेल से छूट के आ गई है। कहा तुमने? चंदा जेल से बाहर आ गई है? हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है कि चंदा जेल से बाहर आ गई है। अब लेकिन ये हुआ कैसे? हमरा मतलब है, पुलिस ने तो खुद बोला था कि जब अजीत की हत्या हुई थी तो वहाँ चंदा के अलावा और कोई नहीं था। भाभी, कहानी तो हमको भी फुल फिल्मी लग रही है। और पता है भाभी, उस वेपन पे तो चंदा भाभी का फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला था। तो ये तो अच्छा हुआ ना, और मिलता भी कैसे? चंदा ऐसा थोड़ी कर सकती है। लेकिन मर्डर तो हुआ है भाभी। अब मर्डर हुआ है तो इसका मतलब कातिल अभी भी कहीं छिपा हुआ है। हाँ, ये बात तो सोचने वाला है, वो कहीं तो छुपा हुआ है। और इसी डर से जया जाकर कहीं छिप गई हो। कार्तिक, अभी तक तुम ही हो। हम तुमको जया को ढूंढने बोले थे ना, और तुम लोग यहाँ फिल्मी बातें कर रहे हो। जाओ जाके जया को ढूंढो। काजल, तुम भी जरा देखो। जी अम्मा जी। जा रहे मम्मी। कहाँ चली गई लड़की? इसका फोन नॉट रीचेबल कैसे आ रहा है? बेटा, जितना सोचे के रहल सोच ले लू। अब दिमाग पे ज्यादा जोर डालने से कुछ होके वाला नहीं खे। चंदा बेटा, जवन भी भयल ओके खराब सपना समझ के भुलाई में ही भलाई बा। चला खाना खा ला। ना अम्मा, हमरा के भूख नहीं खे। ऐसे कैसे भूख नहीं खे? जब से आयल हो कुछ ना खैले हो। बेटा, तोहार मन दुखी हो, हम समझत है, लेकिन एकर मतलब ई ना कि तू खाना पीना छोड़ दा।
अब सारी चिंता छोड़ द। तू अपन घर आ गई हो। लेकिन अम्मा, माता बाबू हमरा से अभी हद तक नाराज हवन। अब हम बहुत पछताते हैं अम्मा। माता बाबू से हमरा के कुछ न छुपाए के चाहत रहला। हमरा के उनका के सब कुछ बता देवे के चाहत रहला। हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई अम्मा। तू कौनो गलती ना कैलू। तू जौन कैलू अपन घर परिवार खानदान के इज्जत और नाम खातिर कैलू है। माधव की समझे के चाहिए, वो दूध पीता बच्चा नहीं खे। माधव बेवजह तोहरा पे गुस्सा होता हुआ। माता बाबू हमरा से ये बात के खातिर नाराज ना हुवन कि हम उनका के कुछ ना बताऊली, बल्कि उनका के ई लागत था कि हम उनका पे विश्वास ना कहीं सच बतावे खातिर। चंदा, प्रणाम बुआ जी। खुश रहा बेटा। कैसे हो बेटा? तू लोगन बतियावा, हम चाय पानी लेके आवत है। चंदा, हम सब सुन चुकल हैं। तू सही हो चंदा, लेकिन तोहरा के फिर भी माधव भैया के सब कुछ बताए देवे के चाहत रहल। हमरा के विश्वास है कि वो जरूर बात के समझतन। अगर ऐसन हो गई होता तो आज बात इतना आगे ना बढ़ले होकत। पता है चंदा, हमरा के जब से पता चलल ना तो छूट गई हो, हम भाग के आ गए तोहरा से मिले खातिर। माता रानी की बहुत कृपा है कि तू एकदम ठीक हो। अब तू कोनो प्रकार की चिंता मत करिया, सब ठीक हो जाए। हाँ दीदी, वो तो हाँ, लेकिन माधव बाबू वो कैसे हवन? वो ठीक तो हवन ना? तू उनका चिंता मत करा, माधव भैया एकदम ठीक हवन। लेकिन एगो प्रॉब्लम आई गई है घरे में। प्रॉब्लम? कैसन प्रॉब्लम दीदी? जया घरे से लापता है। जया लापता कैसे दीदी? ये सब कैसे हो गई? पता नहीं चंदा, जया कहाँ चल गई लू। चारों ओर उनका ढूंढाई चला था। अगर माता रानी की कृपा रही तो जया जल्दी से मिल जाए। यहाँ हम तोके खातिर बहुत खुश है कि तू एकदम निर्दोष हो। लेकिन चंदा, अजीत के मारे वाला जे भी है, ओके अच्छे से मालूम रहल कि तू ओ रात अजीत से मिले जात हो। वो जे भी है हमनी के बीच के है। खैर, आज नहीं तो कल पता चल जाई। हाँ दीदी, आप सही कहते। लेकिन दीदी, हमरा की तो ये बातें समझ में नहीं आवता कि अजीत के कोनो भी काहे मारी। कार्तिक, तुमने जया की सहेलियों से बात किया? हो सकता है पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वो अपनी सहेली के यहाँ रुकी हो सकता है जया अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए गई हो। सासाराम कॉलेज के बच्चे बारिश के सीजन में धुआं कुंड जाते हैं वाटरफॉल देखने के लिए। हो सकता है जया वहीं गई हो अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं, हमको नहीं ऐसा लगता है। काहे कि अगर वो जाती ना तो हमको जरूर बता के जाती। बात कुछ और ही लग रहा है। हम लोग को ये बात को ना बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमको लगता है ना माधव बेटा, पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। कुछ फायदा नहीं अम्मा, 24 घंटे से पहले पुलिस भी कंप्लेन नहीं लिखेगी। अच्छा यही होगा, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग जगह जाकर जया की फोटो दिखाकर पूछते हैं। अरे का दिखाएंगे और का कहेंगे? इसलिए अंधेरे में तीर चलाना बंद करो तुम। अंधेरे में तीर चलाने की बात नहीं करी हूँ आंटी जी, मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जया की फोटो दिखाकर लोगों से पूछते हैं, क्या पता किसी ने देखा हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? तुम कहना का चाह रही? हमारी बेटी जया किसी के साथ भाग गई है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जया खुद भाग गई हो। क्या पता किसी ने उसका माइंड वॉश किया हो, या फिर कोई दबाव हो उस पर, या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। किडनैप? हाँ आंटी जी, सबको पता है कि जया कितने बड़े खानदान की बेटी है, कितनी संपत्ति, कितना कुछ है उसके पास। पैसे की लालच में हाथ पे हाथ धरे रहने से कोई फायदा नहीं है।
हम जाते हैं देखने। अम्मा देखिए, जया का फोन होगा। हाँ देखते हैं। हेलो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। जो पैसा अजीत को मिलने वाला था वो हमें दे दो। आपकी बेटी को बाइज्जत घर के बाहर छोड़ देंगे, समझी नीला देवी जी?